हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। यहाँ पे देख सकते हैं विषय आपको हिंदी का दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और आपको माध्यम हिंदी दिया गया है। आपको यहाँ पे 3 घंटे का समय होने वाला है और 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इसी पेपर को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको यही पेपर आपका आने वाला है, जो कि आज का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, 1 से लेकर 5 तक के, जो कि एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे। 6 से 13 तक के 2 अंक के, यहाँ पे 14 से लेकर 17 तक के जो कि रहेंगे यहाँ पे 3 अंक के, और 18 से 23 तक के 4 अंक के। ठीक है, फिलहाल हम बता देते हैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए, जो कि और वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक का होने वाला है। पहला यहाँ पे पूछा गया है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है तो कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे 4 भागों में या फिर 5 भागों में तो यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर में आपको फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो कि पूछा गया है आपसे खड़ी बोली ग्रंथ की प्रथम रचना है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर फिल कर देना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ पे गोरा बादल की कथा। ठीक है, आपको ये फिल कर देना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है समाचार लेखन की शैली है, तो कौन सी लेखन की शैली है? तो समाचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी भर दीजिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन डी फिल कर देना है। उल्टी पिरामिड शैली आपको ये फिल कर दी। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे आपको इंडिया पब्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है, जो कि हमारी ऑफिशियल साइट है। ये आपको दी गई है, इसकी लिंक आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, जो कि ये साइट ओपन हो रही है। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपको फर्स्ट नंबर पर त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको त्रैमासिक परीक्षा का पेपर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ना आए जैसे तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ से सर्च करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आइकन भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बता देते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है लीजिएगा। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है, जो कि हो जाएगा भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम यहाँ पे फिल करना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मीरा दिया गया है, यहाँ पे लक्ष्मी दिया गया है, राधा और यहाँ पे सरस्वती। तो आपको फिल कर देना है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी फिल कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा वाला यहाँ पे पूछा गया, पाँचवें आपसे पूछा गया है परचेजिंग पावर का अर्थ है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सामान दिया गया है, और दूसरा दिया गया है आपका खरीदने की शक्ति। तो यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा अग्रिम राशि और इच्छा। तो आपको फिल कर देना है ऑप्शन बी फिल कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीदने की शक्ति, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कि आता है आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियो माध्यम है, तो रेडियो काय का माध्यम है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा श्रव्य का माध्यम है, ये माध्यम है। ठीक है, सुनने का एक वो आपको लिए आधार है रेडियो। फिर नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि रिक्त स्थानों की, जो कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अगले क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान फिल कर देना है। 7 अंक के जो कि पूछे जाएंगे। पहला हो जाएगा त्याग पत्र उपन्यास के लेखक डैश हैं। तो यहाँ पे कौन से जो कि लेखक रहेंगे? तो आपको फिल कर देना है ऑप्शन फर्स्ट वाले में, आपको फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है बाजू में ऑप्शन, जो कि हो जाएगा जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार आपके जो कि करेक्ट आंसर फिल कर देना है, प्रेमचंद्र इसमें नहीं भरना है। ठीक है, आपको सिर्फ जितेंद्र कुमार आपको फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैं मात करता खालिस्तान लिए फिरता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन भर देना है, जो कि हो जाएगा निशेष। आपको फिल कर देना है, विशेष नहीं आएगा, निशेष करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने के लिए आनंदा को सवेरे खालिस्तान तक खेत में काम करना पड़ता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने बजे तक? तो इसमें आपको ऑप्शन तीसरे में यहाँ पे आपको सेकंड वाला फिल कर देना है। ठीक है, 11 बजे तक ये आपको फिल कर देना है। दूसरा हो जाएगा रस के डैश अंग हैं, तो कितने अंग हैं? तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंग हैं। ठीक है, 4 अंग करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है संपादकीय को डैश खालिस्तान की आवाज़ माना गया है। तो काय की आवाज़ हो जाएगी यहाँ पे, जो कि आपका 5वें वाले में हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा खबर। ठीक है, यहाँ पे अखबार हो जाएगा, अखबार फिल कर दीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा छायावाद का समय खालिस्तान से खालिस्तान तक माना गया है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल कर देना है। इसमें आपको ऑप्शन यहाँ पे जो कि दूसरा दिया गया ये फिल कर दीजिएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे करेक्ट तो उतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जो कि इसका आता है आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, कविता के पंख लगा उड़ने के सामने
खालिस्तान क्या जाने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे चिड़िया। ठीक है, चिड़िया आपको फिल कर देना है इसमें। कि बच्चों यहाँ पे आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे अंक में आपसे पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा। सत्य सत्य चयन करना है आपको। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे प्रत्याशा से जो नीचे से झांक रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे एकदम सत्य फिल कर दीजिए, ये आपका सत्य आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा आता है आपका, दूसरे में हो जाएगा यहाँ पे लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम दिया गया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी सत्य फिल कर देना है। दूसरा हो जाएगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी में माना जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। दूसरा आपका दिया गया यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा सिल्वर वेटिंग या उत्सव विवाह में 25 वर्ष होने पर माना जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे। और आपका आता है यहाँ पे जो कि 5वां क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे असत्य क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। फिर 5वां वाला हो जाएगा यहाँ पे, सस्ती है या सांप है संदेह आकर है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लिख देना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका आता है जो कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपका 6 अंक का रहेगा। खंड आ और खंड वा दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले कि आपको क्वेश्चन आंसर पेपर में पूरे उतार देना है। इसी प्रकार से उसके सामने आपको आंसर लिख देना है। वहाँ पे आप पेंसिल से मिलाइएगा नहीं तो आप पेंसिल से मिलाए तो आपके पूरे मार्क्स कट सकते हैं। फिलहाल आपको बता देते हैं, पहला क्वेश्चन आत्म परिचय को आपको मिला देना है यहाँ पे ऑप्शन सी से मिला दीजिएगा। दूसरे वाले को आपको मिला देना है यहाँ पे ऑप्शन डी वाले से मिला दीजिएगा, नई कविता से। फिर यहाँ पे आनंद यादव है, इसको आपको मिला देना है ऑप्शन ए से सबसे ऊपर। और लास्ट का रचना के आधार पर का वाक्य, तो इसको आपको 3 से मिला देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके नीचे भी कुछ दी गई हैं सही जोड़ियाँ, तो ये आपको 5वें वाले को आपको लास्ट से मिला देना है एफ वाले से, जो कि है यहाँ पे जड़े का पुत्र आपको लिख देना है, जेठ का पुत्र हो जाएगा। और दूसरा वाला आपको ऑप्शन सी वाले यहाँ पे ई वाले से मिला देना है, बाजार दर्शन को मिला दीजिएगा जितेंद्र कुमार। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में एक वाक्य ये शब्द में उत्तर दिए गए 7 अंक के। पहले को आपको मिला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ कवि गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आज्ञा आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आधुनिक काल में तृतीय युग का नाम लिखिए, तो यहाँ पे नाम लिख देना है, आपको वैसे ही मालूम होगा। छायावाद युग आपको लिख देना है, दूसरा दिया गया है। फिर आपका आता है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे भयानक रस का स्थायी भाव बताइए, तो यहाँ पे स्थायी भाव हो जाएगा भय आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर फिल कर दीजिएगा। दूसरा आपका चौथा वाला आता है यहाँ पे, हेडलाइन किसे कहते हैं। हेडलाइन आपको मालूम ही होगा किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं। हेडलाइन यहाँ पे बोलते हैं अंतिम, यहाँ पे हो जाएगा अंतिम समय सीमा का आपको लिख देना है। फिर आपका आता है यहाँ पे जो कि ये आपको हेडलाइन आप थोड़ा मन से ही बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे अगला क्वेश्चन है जो कि 5वां वाला हो जाएगा, बीट क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है जो कि हो जाएगा यहाँ पे जो कि हो जाएगा संवादवाद के कार्य क्षेत्र में को बीट कहते हैं, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपका यहाँ पे आता है आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, यशोधर बाबू ने यहाँ पे मैट्रिक्स की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी, तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिया गया है, जो कि हो जाएगा आपको यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे रेबजे स्कूल यहाँ पे अल्मेड़ा आपको फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो कि 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बच्चे निडरता के सामने किसके सामने आते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जो कि हो जाएगा सूरज के सामने। ठीक है, निडरता के सामने आते हैं, इस प्रकार से लिख देना है। फिर आपको हम जो कि बता देंगे आपको अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्द से जल्द जो कि आपके पार्ट 2 में सेकंड आंसर में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।